नमस्कार दोस्तों, आज मैं समालखाल के मौजूद हूँ और 22 तारीख की जो एक महापंचायत रखी गई थी उसको लेकर के तैयारी जो है ज़ोरों शोरों पे है और एक अलग ही माहौल है समाल के हलके में कि भाई अभी जो है देखा जाए कि गुज्जर समाज के लोग जो है इसमें कितने जो है वहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँचेंगे। फ़िलहाल किस तरीके की तैयारी चल रही है, गांव-गांव से जो न्योते दिए गए हैं, क्या कुछ उनका प्रोसेस रहेगा पंचायत का, और पंचायत में कौन कौन वहाँ पर जो है मुख्य अतिथि या फिर जो मंच को संबोधन करने वाले या फिर कौन कौन बड़े नेता यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है। और एक लगातार मैं सोशल मीडिया पे ये खबर देख रहा हूँ कि छोकर साहब के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि भाई उनको जो है जमानत मिल गई है। तो आइए उस चीज़ को लेकर भी थोड़ी मैं चर्चा करूँगा, किस तरीके से ये सोचते हैं। फिलहाल हमारे साथ राजकुमार जी हैं, किस तरीके से ये सोचेंगे। अच्छा राजकुमार जी, एक ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है एक समाज को लेकर के या फिर विधायक को लेकर के, किस तरीके की तैयारी है, क्या कुछ रणनीति है? सबसे पहले तो मैं आपके एनडीटीवी चैनल का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तैयारी बिल्कुल जोरों पे है 22 तारीख के लिए, और सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से प्रचार प्रसार काफ़ी कुछ किया गया है। तो इसके बात के लिए लोगों में बहुत जुनून है इस बात के लिए। भाई समालका की अनाज मंडी में चलकर हमारे 2 बार के विधायक आदरणीय भाई धर्म सिंह छोकर जी के साथ एक ईडी के अधिकारी ने जो उसको अपमानित करने का काम किया, उसके एवज में सर्व समाज में और बहुत बड़ा भारी रोष है। और 22 तारीख के लिए हर जनमानस समालका की मंडी में आएगा, अकेले हरियाणा से नहीं, पूरे देश से सभी लोग, समाज की खापें सभी आएंगी और पुरजोर विरोध करेंगी। रही बात ये अखबार के माध्यम से भी, जैसे हमने अखबारों में पढ़ा, चैनल के माध्यम से भी, और एक जैसे कहा गया भाई जो उसकी गिरफ्तारी की है, उस गिरफ्तारी को करते हुए उसमें कानून का भी पालन नहीं किया गया, कहीं कमी रही है। और हमारा अपना मानना भी है, शायद अंदाज़ा है हमें भी, इस बात को हमने अंदाज़ा भी लगा अभी जस्ट पहली तारीख पे उसकी कल जमानत भी अपने माननीय उच्च न्यायालय ने ले ली है और जज साहब ने ली है। तो कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी के अंदर कोई ना कोई कानूनी खामी जरूर रही होगी, तभी जमानत पाए हैं। और कुछ दिखाया गया तो उसमें भाई क्या कुछ कमियां रही हैं? उसमें अभी अखबार के माध्यम से पढ़ी हमने, बाकी आर्डरों में तो बाकी कानून है, अपना काम करे। हमारे न्यायालय पे भी पूरा विश्वास है, समाज को माननीय उच्च न्यायालय पे पूरा विश्वास है, न्याय प्रणाली का हाईकोर्ट पे। और ये जो प्रकरण है जिस तरह से किया गया ना, खासकर तो इस बात के लिए है कि हर जनमानस के अंदर अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए समाज में पूरा रोष है। और 22 तारीख को लाखों की तादाद में समाज समालका की मंडी में अनाज होगा, अपना रोष व्यक्त करेगा और मांग करेंगे सरकार से भाई उस ईडी के अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर नहीं कानूनी कोई कार्रवाई होती है तो गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक शांति प्रिय आंदोलन चलाएगा समाज, चाहे कितना लंबा समय चलाए। अच्छा जी, जब आप न्योता देने के लिए पहुँचे, अलग अलग राज्यों में आप गए, राजस्थान में आप गए, उत्तर प्रदेश में आप गए, हरियाणा में आप गए, क्या कुछ आप उत्तराखंड में भी आप गए, तो क्या कुछ आपने उनको मतलब समझाया कि भाई आप इस लिए यहाँ पर पहुँचे, आपने क्या निमंत्रण दिया उनको, क्या कह करके? जिस स्टेट में भी हम गए, आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष हैं बाबा अनंतराम तंवर जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग महापंचायत होने जा रही है। वो भी हम उनके साथ, उनके नेतृत्व में, और हमारे अपने चौधरी नफे सिंह जी जो हमारे छोकर चौबीसी के प्रधान हैं, इनके नेतृत्व में भी कई टीमें बनी हुई हैं, अलग अलग टीमें हर स्टेट में गई हुई हैं। और उनको सब पता है, क्योंकि सोशल मीडिया से लगातार कई महीने से समाज को अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है, उसमें सबको इस बात का पता है, बहुत भारी रोष है। और ये पूरा का पूरा जन सैलाब 22 तारीख को समालका की मंडी में आएगा और अपने अपमान का बदला लेगा। अच्छा जी, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, क्योंकि मनमोहन बढ़ाना जो है यहाँ से विधायक है, बड़ी अच्छी खासी जीत हुई इनकी, और एक खबर देखने को मिलेगी उनके फार्म हाउस भी जो है कहीं ना कहीं बुलडोजर चला। क्या लगता है जो ये गैर राजनीतिक मंच है, समाज का एक मंच है, क्या लगता है मनमोहन बढ़ाना या फिर उसके पिताजी करतार सिंह बढ़ाना, क्योंकि गुज्जर समाज के एक बड़े नेता हैं, क्या लगता है वो भी आएंगे इस चीज़ को, राजनीति को पीछे हटा करके, या फिर क्या लगता है अगर वो यहाँ पर पहुँचते हैं या फिर राजनीति में कुछ बाधाएं आएंगी उनके लिए, या फिर इसलिए नहीं पहुँचाना चाहते? गुज्जर संघर्ष समिति ने हर चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी को आह्वान किया है
सभी से रिक्वेस्ट की है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा मान सम्मान और स्वाभिमान का समाज के, इसमें तो सब बराबर है, सब आए अपनी बात को रखें। लेकिन दिया गया था मनमोहन भडाना जी को भी निमंत्रण दिया गया। हाँ, मनमोहन भडाना जी को आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से भी दिया गया है, पिछली बार भी पिछले भी आपके माध्यम से दिया गया था। नहीं, वो कई बार मतलब उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणियां नहीं करी है उन्होंने धर्म सिंह छोक्कर के बारे में या फिर उसकी गिरफ्तारी के बारे में। ऐसा क्या लगता है वो समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं? देखो ऐसा है, आप ये मानिए हल्का सम हल्का ही नहीं, पूरा प्रदेश की बात मैं करता हूँ, आप तो टीवी और चैनल देखते हो, किसी कोई विरोध थोड़ा कर रहा है, सभी सहमत हैं। चुप रहना भी एक समर्थन ही होता है, और चुप रह के भी अपना समर्थन जाहिर कर सकते हैं, कुछ बोल कर सकते हैं, कुछ चुप रह कर सकते हैं, सभी साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। या मतलब मैं खोल के रखना चाहता हूँ, क्या लगता है कि अगर मनमोहन भडाना जी इसके अंदर एंट्री करते हैं या फिर धर्म सिंह छोक्कर के जो समर्थक है उनमें कहीं ना कहीं जो है बीच में दरार पड़ेगी या उनके समर्थनों के बीच, इसलिए आना नहीं चाहते हैं? ऐसा है, सभी का स्वागत है, सब आए और अपने विचार रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं, समाज की पंचायत है, कोई भी आ सकता है। अच्छा, कौन कौन यहाँ पर मुख्य अतिथि पहुँचेंगे, मतलब ये मंच को जो संबोधित करें? ऐसा है, मुख्य ये एक सामाजिक पंचायत है, इसमें सर्व समाज के सहयोग से सर्व समाज के खापे भी आएंगे और हमारे गुर्जर समाज की भी सभी खापे आएंगी, कई स्टेटों की देश में से आएंगी, उनके वही अपने विचार रखेंगे, क्योंकि ये एक सामाजिक मुद्दा है और समाज की ही गुर्जर पंचायत, महापंचायत समाज की ही पंचायत है, और इनकी अध्यक्षता भी एक हमारे समाज के जो राष्ट्रीय समाज के नेता है बाबा अनंतराम तंवर जी वो कर रहे हैं, इनके ही देख रेख में सब कुछ चलेगा। और क्या नाम है, रही मुद्दे की बात, मुद्दा कोई भी, हम तो अभी बार बार कर रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, सभी से अपील है भाई दलगत राजनीति को छोड़कर अपने समाज के मान और सम्मान के लिए सभी एकजुट होएं, घर से बाहर निकले, संगठन खड़ा करें और संगठित होकर अपनी, और भी बहुत मांगे हैं, बहुत आवाज़ हैं, पीछे जस्ट जैसे पहले भी हमने आपने को बताया था 2-4 महीने पहले अपने महाराजा करुण पुरन जी हमारे लंडवारा रियासत के राजा है, उनके साथ भी महल के अपशब्द कहेंगे। दूसरे फिर क्या नाम अवनानंद किशोर जी हैं, उनके खिलाफ भी कहा, फिर वो क्या नाम उनके भी कपड़े फाड़े गए, और क्या नाम अपने धर्म सिंह छोक्कर जी के साथ आपने देखा ये कपड़े भी फाड़े और अपमानित भी करने का काम। तो यानी कि सभी जो हुए हैं उनकी भी आवाज़ उठाई जाए, ऐसा सबकी आवाज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो संघर्ष समिति है ना सभी के लिए है, ये समाज के लिए बनी हुई है, अगर कोई ऐसा काम होगा, कोई गलत काम होगा, उसकी आवाज़ हर एक समाज के, लेकिन ये मौके के ऊपर देखो ऐसा है, हर तरह के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक 2 बार का विधायक है, 2 बार का विधायक है, सम्मानित व्यक्ति है, हल्के की निस्वार्थ सेवा की है, हल्का ही नहीं प्रदेश की सेवा की है, और उसके साथ एक कर्मचारी अगर ऐसा करता है तो स्वाभाविक है समाज के अंदर रोष पैदा हो, और वो रोष है भी हमारे अंदर, उसको व्यक्त कर रहे हैं, शांति प्रिय तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सिर गिने जाते हैं। अच्छा, पंचायत में क्या मतलब अपनी मांग रखी जाएगी? मांग ये हमारी अभी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और भाई मतलब जो ये जांच है, जो जैसे उनके साथ केस किया गया उसको निष्पक्षता के साथ उसकी जांच की जाए, हमने न्यायालय पे पूरा विश्वास है। ये लगता है कि कुछ साजिश भी हो सकती है किसी राजनीतिक, ये तो उसकी भी जांच की जाए, भाई हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जो भी है। स्थान अनाज मंडी रहेगी, अनाज मंडी समालखा के अंदर ही। तो भाई देख सकते हैं आप, समालखा की अनाज मंडी में एक ऐतिहासिक जो है यहाँ पर पंचायत बुलाई गई है, उसका क्या कुछ निर्णय रहेगा वो तो खैर यहाँ पर पंचायत के दिन ही पता चलेगा। फिलहाल जोरों शोरों पर जो है यहाँ पर पंचायत की तैयारी चल रही है, और राजकुमार जी का कहना ये है कि ये पंचायत के बाद भी हम अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो इस तरीके से जो हम शांतिपूर्वक ढंग से लगातार आंदोलन करेंगे। इनकी क्या लगता है, क्या मांगें पूरी होंगी? क्या उस ईडी अधिकारी के खिलाफ जो है कुछ कार्रवाई होगी? क्या सरकार उस पर कुछ एक्शन लेगी? ये तो खैर जांच का विषय रहेगा और सरकार का विषय रहेगा, प्रशासन का विषय रहेगा। फिलहाल आप क्या कुछ कहना चाहोगे कमेंट? अच्छा, डीसी साहब को ज्ञापन 22 तारीख को अपनी जो गुर्जर महापंचायत हो रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देंगे डीसी साहब को, और जो भी पूरे हिंदुस्तान से हमारे गुर्जर समाज के प्रतिनिधिमंडल आएंगे, जो भी उस पंचायत में फैसला होगा, जो भी उस पंचायत में आगामी आह्वान होगा, हम सब उसका
पूरा का पूरा सहयोग करेंगे और जो भी अगला निर्णय होगा वो 22 तारीख को अनाज मंडी हमारा जो समाज इकट्ठा हो रहा है 36 बरादरी के सहयोग से उसमें लिया जाएगा। तो देख सकते हैं आप भाई, राष्ट्रपति के